नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त रोचक कहानी लेकर के आया हूँ कि जब एक हिंदू लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ में हो जाती है, फिर उस लड़की की सास ने उस बहू के साथ में ऐसा कौन सी करामात करती कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान की भक्ति भाव करते होंगे, भगवान पर भरोसा करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक बनते रहते हैं, यदि इस कहानी को पूरा सुनते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी, नई चीज़ें मिलेंगी जो आज तक आपने पाई ही नहीं हुई। तो चलिए हम लोग अब इस कहानी को, इस घटना को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक लड़की जो शुरुआत से ही जब पैदा हुई थी, तो उसकी अपनी तो माँ नहीं थी, उसके पिता भी नहीं थे इस दुनिया में। तो उस लड़की का, उस बच्ची का पालन पोषण उसकी चाची ने किया था। चाची जो है उस बच्ची का पालन पोषण की थी, लेकिन चाची और माँ दोनों में बहुत फर्क होता है। माँ तो माँ होती है, लेकिन वह चाची जैसे भी जानती थी किसी तरीके से उसको खाने पीने को दे देती थी। लेकिन लड़की शुरू से ही जो बच्ची थी बहुत ही होशियार थी। उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ही इंटरेस्ट था, रुचि था। पढ़ाई करने के बाद वह जो है बड़े कॉलेज में भी पढ़ना शुरू कर दी, और वहाँ पर अब तो वो अपने चाची से दूर रहने लगी। किसी तरीके से वहाँ की पढ़ाई का खर्चा जो है मिल जाता था, कुछ दे देती थी। लेकिन उस लड़की की जब आगे की पढ़ाई में और पैसे ज़्यादा लगने लगे, तो लड़की सोची क्यों ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना होगा। इसलिए वो लड़की अपने ही कुछ जो है पास के कोई छोटा सा स्कूल या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती, जिससे उसके खर्चा भी चलता और फिर जो उसका पढ़ाई का भी कार्यक्रम चलता रहता था। किसी तरीके से जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली रहती है, तो उसके पीछे जो है एक लड़का जो एकदम हाथ पैर धो करके दीवाना लग जाता है, क्योंकि वह लड़की हर तरीके से संस्कारी लड़की थी, भगवान को मानने वाली थी, हर तरीके से भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी। क्योंकि कोई भी काम करती थी वह ऐसा मानती थी कि हम भले ही जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, उनकी मेहरबानी नहीं होगी, तब तक हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं कि जो बहुत सारे कठिन मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करने के बाद भी उनको उनकी अनुसार जो सफलताएं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके साथ में ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का हाथ नहीं होता है। और बस यदि उनका हाथ रहेगा तो हल्का सा मेहनत करने पर भी हमें सफलता मिल जाती है। इस कारण से वह लड़की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी करती थी, साथ साथ में भगवान की पूजा पाठ करना, समय से हर प्रकार के मंदिरों में जाना, सारे के सारे काम किया करते थे। जहाँ पर जिस कमरे में रहती थी वहाँ पर एक भगवान की मूर्ति भी स्थापित की थी, और नित्य सुबह शाम उनकी आरती भजन कीर्तन करना सब जो है अच्छे से किया करते थे। उनके संस्कार में, उसके जो है रहन सहन में कोई भी बाकी लड़कियों जैसे फैशन करना, ये करना, वो करना, मतलब कोई भी ऐसी रुचि नहीं थी। वो लड़की पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आने वाली थी, बहुत ही अच्छा था। वो लड़की खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके पीछे जब एक लड़का दीवाना हो जाता है, उसका कब स्कूल जाती है, स्कूल में क्या क्या करती है, हर चीज़ जो उसका एक एक चीज़ पर नज़र रखने लगता है। और जैसे जैसे उसके बारे में वो पता चलता है, वह लड़का हुआ कि उसका दीवाना होते जाता है। लेकिन वह जो लड़का था मुस्लिम था और वह लड़की हिंदू थी। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वह लड़की जो अक्सर इसे देखती थी कि हाँ, ये लड़का मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कभी उसने कोई किसी तरीके से बदतमीजी नहीं की कि रास्ता रोका, कहीं कुछ ऐसा वैसा किया, कभी कुछ नहीं किया। एक महीने उसकी कॉलेज की पढ़ाई की समाप्त हो जाती है। वह जो है वहीं पर कमरे पर ही रहती है, अपने कमरे पर बच्चों को बस पढ़ाया जाने करती थी। और वह लड़का रोज जा करके उस कॉलेज में इंतजार करता था कि वह अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। लेकिन चूंकि उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह नहीं आती थी। वो रोज वहां पर जाता था। जब एक महीने बीत जाते तो वह लड़का जो है एक सहेली से पूछता कि आखिर वो किस जगह पर रहती है। वह जब उसका एड्रेस पता करके किसी तरीके से उसके घर के आसपास वह मंडराने लगता है, जैसे तितलियां मंडराती है फूल के आसपास। और एक बार वह लड़की जब वह बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी काम से जा रही थी बाहर, तो वह रास्ता में वो लड़का आ जाता है और
रास्ता में आ जाता है और लड़का कहता करी तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हें रोज कॉलेज के चक्कर में लगाता रहता हूँ और शायद तुम्हें पता भी होगा कि मैं बिना तुम्हें देखे मेरे को चैन नहीं आती है, लेकिन आज तक मैंने तुमको कभी कुछ बोला नहीं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो लड़की जब उसको देखती है तो उसे भी पता चलता था कि हाँ, ये कॉलेज के दिनों में जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय यह मेरी निगरानी किया करता था और ये मुझसे कहना चाहता था। ऐसा लगता था कि मेरे को प्यार करता है, मेरे को चाहता है। उस लड़की ने कहा आखिर बोलो क्या बात है, कौन सी बात है कहना चाहते हो। तो उस लड़के ने कहा देखो शायद तुमको भी पता चल गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वास्तव में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही दिलों और जान से चाहता हूँ। तुम्हारे एक इशारे पर जो कहोगी मैं सब कुछ कर दूंगा। इतने दिन सब कुछ सारे काम धाम छोड़ करके बस मैं तुमको पाने के लिए इशारे के सारे मैं उपाय करता रहा और 1 महीने से जब तुम गायब हो गए तो मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। और 1 महीने बाद जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज मजबूर हो गया तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। वो लड़की कहती है कि शादी की बात तो ठीक है, प्यार करने की बात तो ठीक है, लेकिन ये बात शादी तक नहीं हो सकती। उस लड़के ने कहा क्यों, मुझ में कौन सी बुराई है कि जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उस लड़के ने कहा देखो तुम एक मुसलमान हो और मैं एक हिंदू है, हम दोनों लोगों का मजहब अलग अलग है, लेकिन मैं जो किसी एक मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर परिवार वाले लोग जो ऐसा बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। हो सके तुम्हारे घर परिवार के लोग भी नहीं मानेंगे। तो उस लड़के ने कहा मेरे घर परिवार की बात करो मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें हर तरीके से खुश रहूंगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बस मेरे को कुछ वक्त, मेरे को कुछ समय दे दो ताकि मैं अपने आप को तुम्हारे अनुसार ढाल लूँ। उस लड़के ने कहा ठीक है, जैसा समझो, 1 महीने 2 महीने समय ले लो। और वह लड़का जो है अपने आप को पूर्णतः चेंज करने के लिए आतुर हो जाता है। हर तरीके से जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, कैसे भगवान की पूजा पाठ की जाती है, कैसे की जाती है, वह अपने मजहब को छोड़ देता है और वो सारे के सारे हिंदू धर्म में जिस भगवान के जिस देवी देवता की पूजा की जाती है, किस देवी देवता का वह मूर्ति रख करके पूजा करते, सारे के सारे वह कार्य जो सीख जाता है। 1 महीने बाद फिर उस लड़की से मुलाकात करते हैं। वो लड़का कहता है कि देखो आज मैं पूरा का पूरा 1 महीना मैंने बस अपने आप को तुम्हारे अनुसार जो बदलने के लिए कहा। मैं अपने घर परिवार वालों की जिम्मेदारी तो नहीं लेता हूँ, मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि तुम जैसा कहोगे, जिस मजहब को मानोगे, मैं वैसा ही करूँगा। तुम हिंदू हो, तुम जिस भगवान की पूजा पाठ करती हो, मैं उसी का वैसे ही काम करूँगा। वह तो लड़की ये सब बात करने ही वाली थी, लेकिन उसके बात कहने से पहले वह लड़का अपने आप को पूरा का पूरा सनातनी बना लिया रहता है। वो लड़की बहुत ही प्रसन्न हो जाती है कि शायद मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना सारा बदलाव करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। और वह लड़की चूँकि घर की उसके तो मम्मी पापा नहीं थे, चाची थी, उसकी आंटी उतना उसका ख्याल नहीं रखती थी। और वह लड़की कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शादी कर लेंगे। तो उस लड़के ने कहा शादी तो होगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं राजी होंगे, इसलिए चलो हम लोग मंदिर में ही तुम्हारे जो भगवान है उसी के सामने हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर जो है वो लड़की एक मंदिर में लेकर के जाती है और उस मुस्लिम लड़के के साथ में 7 फेरे ले लेकर और वह अग्नि को साक्षी मान करके उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो लड़का उस लड़की को लेकर के अपने घर पर जाता है। चूँकि उस लड़के की पिताजी नहीं रहते, बाप नहीं रहते हैं, उसकी माँ बस घर में रहती है। वह जब लड़का उस लड़की से शादी करके जब अपने घर में जाता है तो उसकी माँ तुरंत उसे पहचान जाती है कि यह एक हिंदू लड़की है। और जैसे ही उसकी माँ जब इसको देखती है तो उसका खून खौल उठता है और अपने बेटे को डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है। करे मैंने तेरे को इतना मेहनत से पाला पोसा और तू है कि अपने मजहब को छोड़कर किसी दूसरी मजहब की लड़की से शादी कर लिया। अरे तूने मेरे खानदान का नाम जो कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो लड़का कुछ नहीं बोलता, बस सर को झुकाए रखता है। कहता कि माँ ये वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा ही काम करेगी, बिल्कुल ही वैसा करेगी। ये जिस तरीके से तुम चाहोगी वैसा काम करेगी। ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संस्कारी बहू है। माँ तुम आज इसकी नहीं जान रहे हो, थोड़ा दिन कुछ रहने दो। वो लड़की को अपने घर में ले जाता है।
चूंकि वह लड़का अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार मोहब्बत करता है और वह लड़का जो है अपनी पत्नी की भी बातों को मानता था और अपनी वह माँ की भी बातों को मानता था। कभी वह माँ की बातों का उल्टा जवाब नहीं देता था, क्योंकि पत्नी से पत्नी की तरीके से और माँ से माँ के तरीके से। कभी पत्नी के सामने माँ की शिकायत नहीं और कभी माँ के सामने पत्नी की शिकायत नहीं करता था कि माँ मेरी ऐसी है वैसी है, मेरी पत्नी ऐसी है वैसी। ऐसी कोई नहीं, वह बहुत ही अच्छा मर्द था। लेकिन जब वो लड़की उस घर में जाती है तो उस घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहता है कि जो उसके धर्म के अनुसार होते हैं। कहीं पर कोई भगवान की मूर्ति नहीं, कहीं पर कोई भगवान की फोटो नहीं, कहीं पर कोई चित्रकला नहीं, कहीं पर कुछ भी ऐसे चीज नहीं थे। जिस दिन चाहे उस दिन जो उस घर में मछली मुर्गा मीट मांसो आ जाते थे, वो लड़की ये सब नहीं चाहती थी। वह अपने पति से कही कि ठीक है आप काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल दिन में ही यदि ये सब खाने की काम करें तो अच्छी बात है। मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन एक काम करें कि आप भी ये सब मत खाइए। रह गई बात आपकी माँ की, जब आप मार्केट से लाएंगे इन्हें तो धीरे धीरे उन्हें भी आदत हो जाएगा। भला आप ही बताइए, क्या आपके मजहब में किसी प्राणी को कष्ट देना अच्छी बात होती है? जरा खुद इंसानियत के नाम पे सोचिए। जैसे मेरे को काटने पर कष्ट होता है वैसे उसको भी तो काटने पर कष्ट होता होगा ना। वो कहता कि हाँ ये तो बात तुमने वास्तविक अच्छी कही है। और वो लड़का अपनी माँ को भी समझाता है कि माँ, ये जो लोग हम लोग जो है किसी दूसरे बेजुबान प्राणियों को जान मार करके उसका मीट मांस हम लोग खाते हैं। सोचो जरा कि अगर हम अपने शरीर को काटते हैं, तुम्हारे शरीर को काटते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है? और ठीक यदि उनको भी यदि मारते हैं काटते हैं तो सोचो कितना दर्द होता होगा। मेरे प्राण का लोभ है और उसके प्राण का कोई लोभ नहीं है। अरे यह भी तुम्हारे अल्लाह का, भगवान का ही बनाए गए सारे के सारे प्राणी हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये बेजुबान जानवरों को मार करके खाना अच्छी बात नहीं है। उस माँ के दिमाग में ये बातें कुछ अच्छी लगती है और कहते कि हाँ बेटा ये बात तो अच्छी है, इसलिए चलो अब हम लोग बिल्कुल ही ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं खाएंगे, घर में जो सब्जियां रहेगी उसी को खाएंगे। माँ के अंदर एक बदलाव तो आ जाता है। इस तरीके से अब तो उस घर में ये अशुद्ध चीज़ें जो खाने में रहती हैं वो सब काम बंद हो गए। लेकिन उस घर में कहीं पर जो है कोई जो भगवान की चित्रकला नहीं रहते थे, जिसकी वजह से हो सके उस घर में काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जी भी थी, नकारात्मक शक्तियाँ थे। घर में जो ऐसी अनेक प्रकार के जो पदचिन्ह होते वो सब कहीं कुछ नहीं था। उस की बहू ने अपने घर में हर तरीके से जो व्यवस्था कर दी। भगवान की फोटो, इधर उधर अच्छे स्वास्थ्य के निशान, चित्रकला, हर तरीके से भगवान के जितने भी पूजन की सामग्री होती है अपने घर में रख लेती। लेकिन एक बार उसकी माँ जो, उसकी सास माँ जो उसके घर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही प्रवेश करती है और ये सारा का सारा चीज जब देखती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक वो जमीन पर गिर जाती हैं। जैसे जमीन पर गिरती हैं तो उनको मूर्छित हो जाती है। तब तक वो अपने पति को बुलाती कि देखिए अरे माँ को क्या हो गया, माँ को क्या हो गया, माँ को क्या हो गया। माँ को जब थोड़ा बहुत होश आता है तो उसकी बहू ने कहा अरे माँ को जल्दी से अस्पताल ले जाइए, अस्पताल में ले जा करके कोई इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे अचानक इनका मूर्छित हो जाना मुझे समझ नहीं आया। और माँ को तो बिल्कुल ही अचंभित हो गई कि मेरे घर में इस तरीके से पूजा पाठ, एक मूर्ति रखना और ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। वह देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो गई थी। और लेकिन जब वह अस्पताल में जाती है और डॉक्टरों ने चेकअप किया तो डॉक्टरों ने जो रिजल्ट बताया वह सुन करके दोनों बेटा और बहू ने दांतों तले उंगली दबा लिया। इतने हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ को बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, तुम्हारी माँ कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और कुछ ही दिनों की बस मेहमान है, मैक्सिमम 1 से 2 महीने। बस अब तुम लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं सिवाय इनका सेवा करने का। अब जितना अच्छे तरीके से इनका सेवा पानी कर लो, बस उसके बाद से यह तुम लोगों का साथ छोड़ देंगे। जब दोनों बेटा और बहू सुनते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं। वह बहू सोचती कि बस मेरी एक सास माँ है और वह भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, भला अब इस घर में कौन रहेगा, ये तो घर सूना सूना हो जाएगा, मैं तो अकेले मरे जाऊंगे। अब तो वह अपने भगवान से कहती है, प्रार्थना करती है, कहती हे भगवान मैं तो जानती हूँ कि तू ही किसी को देने वाला है, किसी को लेने वाला है, तू ही बचाने वाला, तू ही मारने वाला, और मैं तेरी भक्ति भाव करती हूँ। हे भगवान कुछ ऐसा उपाय बताओ कि बस मेरी सास माँ की जो बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दिया अब उसे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन किसी साधु महात्मा ने जरूर उस लड़की को बताया था
कि यदि हम सच्चे दिलों से भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो हम जो भी चीज़ें उपाय करते हैं किसी के लिए, तो इस भगवान की भक्ति भाव के आगे कोई भी बीमारियां जो टिक नहीं सकती, चाहे वह अपने आप में कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। फिर उस दिन से वह लड़की भगवान के आगे वह जो है पूजा पाठ तन मन धन से अपने कमरे में ही करने लगी। फिर जो है पूजा पाठ करती और उसके बाद से घर में थोड़ा सा सुख शांति रहता है। इस काम को करते करते जो है लगभग 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद जो सास माँ रहते बिल्कुल हालत उनका ठीक ठाक रहता है। तो उसकी लड़की ने कहा, बहू ने कहा कि अपने पति से कि क्यों ना आप जो है एक बार अपनी माँ का चेकअप खुद फिर एक बार करा लेते। यदि माँ का चेकअप करा लेते तो इससे पता चलता कि इनका जो कैंसर किस स्टेज पर है, कितने दिन के और मेहमान रहेंगे। उसके पति ने कहा क्या तुम, जब माँ कुछ ही दिनों के मेहमान हो तो क्या बार बार चेकअप कराने की है? नहीं, उसने कहा नहीं, एक बार चेकअप जरूर कराइए। उस अपनी पत्नी के कहे के अनुसार पति जो है उसका बेटा जो ले जा करके उसका चेकअप कराता है। और चेकअप कराने के बाद जो 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, देख करके हैरान रह जाते हैं। वह बेटा, वह लड़का खुशी खुशी आकर के अपने पत्नी का और माँ का दोनों का माथा चूम करके कहता है कि अरे यार गजब हो गया, अरे बहुत ही गजब हो गया। उसने कहा अरे ऐसा क्या गजब हो गया कि जो आज तू झूम रहा है? उसने कहा माँ, अरे जो तुम्हारा कैंसर था ना, वह कैंसर पूर्णतः समाप्त हो गया, खत्म हो गया। उसने कहा कैसे खत्म हो गया? कैंसर तो इतनी खतरनाक घातक बीमारी है और ये कैंसर कैसे खत्म हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था बस 1 से 1.5 महीने का मेहमान हूं और ये आखिर कैंसर कैसे खत्म हो गया? उस लड़के ने कहा माँ देखो, डॉक्टर ने खुद कहा है, देखो ये रिपोर्ट बता रही है रिपोर्ट। उस लड़की ने कहा कि शायद आप लोगों को नहीं पता है कि माँ जी का कैंसर कैसे ठीक हुआ। ये सारा का सारा उपाय मैंने किया है। मैंने ये जो माँ है ना, अपनी सास माँ को ऐसे कुछ उपाय करती थी, कैसे कुछ दुआएं देती थी, जिसके वजह से आज माँ की हालत ऐसी हुई। उस लड़के ने कहा अरे तुमने ऐसा क्या उपाय किया, तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि जो तुमने मेरे को नहीं बताया? उसने कहा हाँ, मैंने आपको भी नहीं बताया, क्योंकि जानते हैं जब मैं अगर कुछ उपाय करके आपकी अगर माँ को देती और बता करके देती तो आपकी माँ हरगिज नहीं पीती। क्योंकि माँ के मन में ऐसा है कि हिंदू लोग कुछ टोना टोटका करते हैं, कुछ ऐसे धकोसला करते हैं और कुछ उसे जाल में फंसाना चाहते हैं। वैसे आपकी माँ तो हमेशा कहती थी कि तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिए, अपने कैद में कर लिए, मोहमाया में फंसा लिए और मेरा बेटा बर्बाद हो चुका। ऐसे अनेक प्रकार की तानाएं तो मारती थी, लेकिन मैंने कभी इन सब चीज़ों को लिया नहीं, दिल से नहीं लिया। चाहे जैसे भी हो, ये मेरी सास माँ थी और मेरी सास माँ है, इसलिए अगर ये बड़ी होकर के मेरे को कुछ डांटती है, बोलती, तो मेरे को इसकी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं छुप छुप करके कुछ ऐसे उपाय भी करती रहे, शायद मेरे प्रभु की, मेरे भगवान की कृपा लगे। वहां पर जो सास माँ थी और बेटा थे, वह बेटा बार बार पूछा रे तुमने मेरी माँ के साथ में ऐसा कौन सा उपाय किया, कौन सा इलाज किया? उस लड़की ने कहा जब आपको जानना ही है तो ध्यान से सुनिए कि मैंने अपनी सास माँ के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे, विनती किया करते थे। क्योंकि मेरे भगवान, मेरे प्रभु ऐसे कहते कि अगर कोई भगवान की भक्ति भाव करता है, वह किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, विनती भाव करता है, अगर उसकी भक्ति में दम रहता है तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और मैंने अपने सास माँ के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। फिर जो है मैं जब भक्ति भाव करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो अपने भगवान के आगे एक छोटी सी लुटिया में जल रखती थी और उस जल को ला करके सुबह और शाम जो है अपनी माँ के जो सास माँ थी जिस जल को पीती थी उसी जल में मिला देती थी। फिर वह माँ उस जल को रोज पीती थी और लगातार 1 महीना तक मैंने इस काम को किया और देखिए आज इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त आया। ये सब मेरे प्रभु की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। और आप लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और सास माँ ये सब बातें सुनकर के अचंभित हो जाती। अरे आज तक मैंने इतने दिनों तक अल्लाह अल्लाह की, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं हुआ और ने तो मेरे को बीमारियां ही बीमारियां। और तुमने बेटी 1 महीने में कुछ ऐसे उपाय करके 1 रुपये का भी दवा नहीं की और फिर मेरा कैंसर, इतनी खतरनाक बीमारियां ठीक कर दी। बेटी ये कैसे क्या होता है, एक कैसी पूजा होती है, किस तरीके से की जाती है? आज के बाद मैं बेटी तुमसे कहती हूँ ना कि मेरा बेटा तो सुधरा ही था। आज तक मैं अपने बेटे को नालायक समझती थी, लेकिन अब मेरे को पता चला कि मेरा बेटा नालायक नहीं है। ऐसा काम किया है कि जो कोई नहीं कर सकता। और आज बेटी तू मेरे को बता दे, मैं अपने मजहब को छोड़ती हूँ और जैसा तुम कहोगे जिस तरीके से, उसी तरीके से हम लोग भी अब तुम्हारा ही काम किया करेंगे।
वह सास माँ को सारे के सारे पूजा करने के विधि विधान बता देती है। उसने कहा, माँ, जब मैं आई थी तभी मैंने आपको अपने पति से कहला करके ये जो मीट मांस बेजुबान जानवरों को मारकर खाने वाली बात बैठा दी थी और आपने छोड़ भी दिया था। इस कारण से आप पर यह जो उपाय बहुत ही सकारात्मक तरीके से हावी हो सका। उस माँ ने कहा कि हाँ बेटी, ये तो बात सत्य है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी हमारे अभी भी मजहब में हैं जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि जो बेजुबान प्राणी होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, उनको मार करके खाना उचित नहीं होता है। उनके भी शरीर में जान होते, उन्हें भी दर्द होता होगा। क्या ये मारना उचित है कि नहीं है? बेटी, बिल्कुल ही अनुचित है, उन्हें समझ नहीं है। लेकिन बेटी, आज जो तुमने उपाय किया ना, अपने भी भगवान के बारे में कुछ पूजा करने के विधि विधान बताओ। वह बेटी ले जाती है अपने कमरे में। जो पहले बार उस सास माँ ने देख करके मूर्छित हो गई थी, उन्हें बहुत ही गुस्सा लगा था, क्रोध लगा था। जिस बहू को घर में आने से उन्हें इतनी सारी परेशानियां, ऐसा लग रहा था कि या गया मेरे घर बर्बाद हो गया, ऐसे अनेक प्रकार की तानाएं उसके देती थी। लेकिन आज वही बहू ने आज उस सास माँ की जान बचाई, क्योंकि उन्हें कैंसर जैसे घातक बीमारी से छुटकारा दिए। अब वह सास माँ जैसा जैसा वह बहू बताती है पूजा पाठ करने का, सुबह से स्नान ध्यान करने का, सारे के सारे चीज़ों को बताती, वह सास माँ और बेटा दोनों अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और उस दिन से उस घर में भगवान का एक बहुत ही अच्छा, पूरे घर में जो भगवान का एक ऐसे सकारात्मक वातावरण बन जाता है। और उस मुस्लिम परिवार वाले भी, वह मुस्लिम जो माँ जो पूर्णतः जो है सनातनी बन जाती है, हिंदू बन जाती है, और उस घर में भगवान की पूजा पाठ करना शुरू हो जाती है। और वे सारे के सारे परिवार वाले हिंदू बन जाते हैं। जब अगला उनका एक जो नाती आता है, उन्होंने उसका नाम भी बड़े ही प्यार से हिंदू के आधार पर ही रखा और उसे भी सनातनी का ही सिखाया, ना कि मुसलमानी मजहब। वह भी भगवान के भक्ति भाव करता, पूजा पाठ करता। और इस तरीके से उस घर में अब तो सुख शांति सब कुछ आ गया। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर हम लोगों के भक्ति भाव में इतनी दम होती तो हम लोग भी अनेक प्रकार के ऐसे कष्टों से, रोगों से मुक्ति कर देते। बस अब हम लोगों को जरूरत क्या है? भगवान के सच्चे दिलों से भक्ति भाव करना। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि यदि आप भगवान की भक्ति भाव करेंगे, भगवान की आराधनाएं करते हैं, उनके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो इस बात की गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आपके साथ में कोई गंभीर समस्याएं नहीं आ सकती, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपके साथ में कुछ ऐसे अकस्मात घटनाएं नहीं घट सकती है, कोई गंभीर बीमारियां नहीं आ सकती। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, भगवान का साथ होता है, उसकी बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता। तो बीमारियां तो आम सी चीज होती है। बस मेरी आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे पूरा विश्वास है आपको अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इसमें कहानी के माध्यम से नई चीज़ें सीखने को मिले होगी जो आपके लिए बहुत ही कामयाबी होगी। तो बस आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में पालन करिए और आप भी सुखी रहेंगे और आपके घर परिवार के लोग भी बहुत ही सुखी रहेंगे। धन्यवाद।